हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल माई द मेंटर पे। थोड़ी ही देर पहले RSMBB का जो एक एग्ज़ाम था लैब असिस्टेंट का, जो अभी ही थोड़ी देर पहले कंप्लीट हुआ है, तो उसी से रिलेटेड हम लोग आंसर की लेके आए हैं। तो इस आंसर की बात, ये जो आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, ये इसी लैब असिस्टेंट का पेपर है। तो हम लोग पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ये पहला क्वेश्चन था, ड्यूटेरियम नाभिक की बंधन ऊर्जा न्यूक्लियॉन 1.15 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इस नाभिक के लिए द्रव्यमान छत्ती की मान क्या होगा। तो दोस्तों इसका आंसर है बी। ठीक है, इसका आंसर है बी, 0.0024 माइक्रो। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन है, बीटा रेडिएशन में इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होता है, तो इसमें आंसर दे रखा है बी। ये मेरे किसी स्टूडेंट का पेपर है, तो इसमें कुछ करेक्शन है। इसका आंसर है सी है, नाभिक में इलेक्ट्रॉन 6 से। ठीक है, तो इसमें जो बी दे रखा है आप इसके ऊपर ना जाएँ। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, थर्ड क्वेश्चन की। जब 7.3 लिथियम की किसी क्षण से टक्कर दी जाती है तो अल्फा 2 कण उत्पन्न होते हैं, तो टक्कर वाला कण क्या होता है। ठीक है, तो इसका आंसर बी है, प्रोटॉन। तो यहाँ पर ये सही आंसर लिखा हुआ है, प्रोटॉन इसका। अगला क्वेश्चन फोर्थ नंबर, एक अर्धतरंग दृष्टिकारी 50 हर्ट्ज मुख्य आवृत्ति पर कार्य कर रहा है, तो इसके रिपल की मूल आवृत्ति होगी, तो इसका आंसर होगा सी होगा, 100 हर्ट्ज होगा। इसमें 50 हर्ट्ज दे रखा है, गलत है ये। तो आप जो मैं अभी करेक्शन कर रहा हूँ, इसको करेक्शन के साथ में आप नोट करते रहना और अपनी आंसर की मिलाते रहना। अगला क्वेश्चन है पांचवा, परम शून्य ताप पर शुद्ध जेरेनियम और शुद्ध सिलिकॉन है, तो इसका आंसर सी है। यहाँ पर सही दे रखा है, आदर्श अचालक। ठीक है, अब अगले नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 6 नंबर पे। तो इसमें थोड़ा भी डाउट है, क्योंकि इसमें पेपर पूरा कंप्लीट नहीं आया था, तो इस कारण हम लोग पता नहीं कर पाए थे कि ऑप्शंस क्या क्या दे रखे हैं। तो इसका मैं जो अगला वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर, तो उसमें आपको बता दूंगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 7th क्वेश्चन पे। तो 7th क्वेश्चन में एक न्यूमेरिकल दे रखा है, तो अगर इस न्यूमेरिकल का भी मैं आपको आंसर दिखा रहा हूँ। इसका आंसर बी है। ठीक है, 1.25 mm, और इसका जो सॉल्यूशन है मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप वहाँ से नोट कर लेना। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं, ब्रूस्टर का नियम क्या है। ठीक है, तो इसका आंसर बी दे रखा है, तो ये सही आंसर है, यहाँ पर नोट करते रहना आप साथ साथ में। और अगला क्वेश्चन है कि एकल छिद्र फ्रॉनहोफर विवर्तन में यदि छिद्र की चौड़ाई घटा दी जाती है तो निकटवर्ती निविष्ट है, तो इसका आंसर होगा बी। ठीक है, तो इसमें होगा बी, दूर होंगे। ठीक है, मूव अपार्ट। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में बाम्बर श्रेणी की अधिकतम तरंग दैर्घ्य होती है, तो इसका आंसर है ए। ठीक है, इसका आंसर ए है आपकी। और अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 11 की। जब हाइड्रोजन परमाणु प्रथम उत्तेजित स्तर में होता है तो इसकी त्रिज्या मूल अवस्था की त्रिज्या में कितने गुना हो जाती है, तो इसका आंसर है 4 है। ठीक है, इसका सही दे रखा है यहाँ पे 4 गुना, 4 टाइम्स हो जाएगी इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। हाइड्रोजन परमाणु की निम्नतम अवस्था से पहले उत्तेजित अवस्था में होने वाली आवश्यक ऊर्जा कितनी है, तो इसका आंसर होगा 10.2, जो यहाँ पे इसमें कटा हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आप नोट कर लेना, थोड़ा पेपर में कटा हुआ है तो दिख नहीं रहा आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग 13 के। इसमें दे रखा है, दरवाजे में हैंडल दरवाजे के कब्जों से अधिकतम दूरी पर बाहरी किनारे लगाया जाता है, मतलब जो हैंडल होता है दरवाजे के ऊपर वो थोड़ा दूरी पर लगाया जाता है, तो किस लिए लगाया जाता है उसके बारे में पूछ रहा है। तो इसमें होता है कि जो दरवाजों को आसानी से खोलने के लिए न्यूनतम बल आघूर्ण लगे, इसका आंसर होगा बी। ठीक है, तो यहाँ पर सही होगा। अगर नज़दीक रहेगा तो फिर बल आघूर्ण उसमें आसानी से खोलने में इसको दिक्कत होगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग 14 पर। ठीक है, इसमें एक द्रव्यमान का दे रखा है, 2 कणों की आप एक द्रव्यमान m1 और m2 है। यदि प्रथम कण का द्रव्यमान केंद्र की तरफ d और दूरी पर घिसकाया जाए तो दूसरे कण की दूरी कितना घिसकाना पड़ेगा कि दोनों का द्रव्यमान अपरिवर्तित रहे, दोनों का द्रव्यमान सेम रहे। तो इसके लिए जो आंसर दे रखा है वो है सी। ठीक है, तो यहाँ पे ये सी आंसर सही है इसका। और यहाँ पे आपको थोड़ा सोल्यूशन भी इस स्टूडेंट ने कर रखा है, तो आप थोड़ा चेक कर लेना यहाँ पे। ठीक है, बाकी मैं पूरा सोल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दूँगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इसके अंदर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। ठीक है, इसका भी आपको आंसर दे रहा हूँ, वही सॉल्यूशन मैं आपको कह रहा हूँ कि नेक्स्ट वीडियो में दे दूँगा आपको। ठीक है, इसका आंसर बी होगा, 3.125 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग 16 की ओर। ठीक है, किसी गैस के 2 नमूने ए और बी आर्म में एक तापक्रम और दाब पर है, उन्हें संपीड़ित कर उनका आयतन v से v/2 कर देता है। उसका आयतन मतलब आधा कर लिया हम लोगों ने, और ए को समतापी तरीके से वह बी को रुद्धोष्म तरीके से संपीड़ित किया जा रहा है। ठीक है, अलग अलग तरीके से। तो ए का अंतिम दाब कितना होगा, तो जो ए का दाब होगा वो बी से अधिक होगा। वही इसका मैं आपको जो कंसेप्ट है वो सेकंड वीडियो में समझाऊंगा, आप मेरे साथ सेकंड वीडियो में आप बने रहना। ठीक है, और अगला वापस वही न्यूमेरिकल है 17, तो इसका आंसर जो होगा वो डी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा है 18, ये भी एक न्यूमेरिकल है। ठीक है, और इसमें जो आंसर दे रखा है ये भी सही यहाँ पे दे रखा है 2000 जूल। और अगली ओर बढ़ते हैं, 2 समान ताप के बीच कार्य करने वाली सभी उत्क्रमणीय ऊष्मा इंजन की दक्षता कितनी होती है, तो उन दोनों की दक्षता बराबर होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सरल आवर्त गति में किस विस्थापन पर गति जो ज़्यादा था इसी ऊर्जा समान रहती है, तो ये रहती है एक्सीलरेशन जब
बाई √2 हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21। ये एक न्यूमेरिकल है, एक बच्चा बैठा है झूले के ऊपर, तो उसकी निम्नतम व अधिकतम ऊंचाई दे रखी है हम लोगों ने, और उसकी अधिकतम चाल पता करनी है हम लोगों को, ठीक है। इसका आंसर आएगा 5 सेंटीमीटर 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और इसका सोल्यूशन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में हमारे साथ बने रहे ना। और अब बात करते हैं 22, इसका आंसर होगा डी, ठीक है। 20 का डी। आगे बात करते हैं 23 की। 23 में एक ग्राफ दे रखे हम लोगों को, इसमें वेलोसिटी का स्क्वायर दे रखा और गैस के ताप के बीच में संबंध बताना है। इसका आंसर होगा बी, यहाँ पे सही दे रखा है इन्होंने आंसर बी। 24 एक न्यूमेरिकल है, इसका सॉल्यूशन आपको आगे मिल जाएगा, और इसका आंसर है ए 24 का, ठीक है। अब बात करते हैं 25 का। इसी में भी दो रेशोस दे रखे हम लोगों को, और रेशोस के बेसिस में आवर्तियों का अनुपात बताना है, ठीक है। तो इसका आंसर भी है सी। आगे चलते हैं 26 पे। न्यूमेरिकल है, इसका आंसर है डी 800 सेंटीमीटर। नेक्स्ट बात है 27 पे। 27 में पूछ रखा है कि कॉपर वायर को अगर हम लोग पोटेंशियोमीटर की तरह यूज़ करेंगे तो क्या होगा, तो इसका आंसर होगा सी, ठीक है। सी इसका आंसर होगा। अब बात करते हैं 28 की और 28 का आंसर होगा आपका ए, ठीक है। 29 का आंसर होगा ए। 30 का आंसर होगा बी, सही है। 31 का आंसर होगा -Q। 32 न्यूमेरिकल है, इसका आंसर है ए। 33 का आंसर है बी 10 ओम। 34 अब यहाँ पे जीके स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। आपकी साइंस यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है, अब जीके का पेपर है। जीके में इसका आंसर होगा डी, ठीक है। और 35 इसमें पूछ रखा है कि जो डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे कौन सी सॉइल मिलती है कोपेन क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग, तो वहाँ की सॉइल है वो है AW। 36 इनमें से कौन सा एक जिला है जिसकी वार्षिक वर्षा में अधिकतम विषमता पाई जाती है, तो इसका आंसर होगा जैसलमेर, सी। 37 राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र पर कौन सी मृदा पाई जाती है, तो ये आपने पढ़ा होगा एरिडोसोल और एंटीसोल्स, ए आंसर इसका। फिर बात करें 38 की कि राजस्थान मिशन में राष्ट्रीय बागवानी मिशन के लिए कितने जिलों का चयन हुआ है, तो इसमें कितने जिलों का चयन हुआ है 24, सी आंसर इसका। 39 इससे पूछेगा कि कौन सी नदी को कामधेनु नदी कहते हैं, तो ये चंबल, ठीक है। 40 है कि राजस्थान के जिलों में कौन सा राजस्थान है जो गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक है, ठीक है। तो गन्ने का उत्पादक तो आप सबको पता ही होगा, गंगानगर है। 41 की बात करते हैं कि स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 के अनुसार राजस्थान के राज्य के पंजीकृत वन क्षेत्र का निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिशत अंक आरक्षित श्रेणी में अंतर्गत आता है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ए आपका 38.11, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है कि शेरगढ़ वन्यजीव कौन से जिले में स्थित है, तो ये है आपके 12 में, ठीक है। तो ये 12 में है। 43 आदिवासियों के हरे सोने से नाम से जाना जाता है, कौन सा है, तो आदिवासियों के लिए बांस है, सी आंसर इसका 43 का, ठीक है। 44 की बात करें ओजोन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन आ गया आपके लिए, 16 सितंबर इसका आंसर है। फिर बात करते हैं 45 का अगले कि कौन सा ब्लू बेबी सिंड्रोम के लिए संबंधित है, ये तो आप सभी को पता ही होगा, नाइट्रेट है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 इसमें पूछा रखा है कि जो थार का मरुस्थल है उसमें कितना क्षेत्रफल है और उसकी जनसंख्या कितनी है, उसका परसेंटेज पूछा है यहाँ पे, तो इसमें ये बी ऑप्शन होगा 61 और जनसंख्या है 40%। अब बात करते हैं 40 कुछ क्वेश्चन पेपर यहाँ पे मिले नहीं थे बीच में, तो उसका हम लोग अगले वीडियो में आपको बना देंगे, ठीक है। तो 61 भगत आंदोलन किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, ये तो गोविंद गिरी के, तो जीके का बहुत ईजी सवाल है, आप सब लोग रट के गए होंगे। 62 मत्स्य संघ का कौन सा राज्य जनता के बहुमत के आधार पर उत्तर प्रदेश के साथ विलीन के लिए तैयार था, तो इसका आंसर धौलपुर है, ठीक है। तो और कुछ भी क्वेश्चन में अगर आपको एरर वगैरह लगे तो आप हमें ना कमेंट के अंदर सॉल्यूशन दें, बाकी हम लोगों ने काफ़ी अच्छे तरीके से बुक के अंदर देख के फिर आपको ये आंसर की प्रोवाइड की है, लेकिन फिर भी हो सकता है कुछ गलतियाँ हो तो आप बता दीजिए कमेंट के अंदर। और जो भी पेपर के अंदर क्वेश्चन छूट रहे हैं और पिछले वाले सेशन में, तो वो सब लोग हम अगले वीडियो में कवर कर लेंगे, ठीक है। तब तक आप हमारे साथ बने रहना। अगला क्वेश्चन बात करते हैं कि कालीबाई ने अपने अध्यापक को मुक्त कराने के लिए
उनको पुलिस के द्वारा गोलियों से भून दिया गया था। वो कौन से जिले की थी? तो ये इजी सा क्वेश्चन था, डूंगरपुर इसका आंसर है। ठीक है, 64 पे आते हैं कि राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की पहली महिला कौन थी? ये तो अंजना देवी चौधरी। ठीक है, 65 पे आते हैं। इसमें इन्होंने करेक्ट मिलान वाला क्वेश्चन पूछा है, आपस में मिलान है एक दूसरे को। तो इसमें आपको दिख रहा है कि जसनाथ जी कृतियासार, शीतला माता चाकसू, और जो जम्बो जी है वो मुकाम नोखा, और जीण माता रेवासा जयपुर। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया ए। अगले क्वेश्चन पाते हैं कि राजस्थान के कौन से क्षेत्र में चित्र शुक्ल पांचम को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है? तो गणगौर का अलग से त्यौहार नाथद्वारा मनाया जाता है। ठीक है, संत 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 पीर शाह अली और तुकनगिरी ने 400 साल पहले मारवाड़ की किस ख्याल की रचना की थी? तो इसका आंसर है डी आंसर, मीरा मंगल। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा मेरे को डाउट है, तो हो सकता अभी आप इसको नोट मत करना, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका एकदम करेक्ट करके बताऊंगा 67 को। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग 68 की। ठीक है, निम्न से कौन सा एक राजस्थान का मंदिर सही सम्मिलित है? तो इसमें आंसर आपको दिख रहा है करणी माता देशनोक। ठीक है, बात करते हैं 69 की। राजस्थान राज्य में अजमेर के विलय समय वहाँ का मुख्यमंत्री कौन था? तो ये थे हरिबाबू उपाध्याय। ठीक है, तो ये पहले और अंतिम वहाँ के चीफ मिनिस्टर थे अजमेर के। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 71 की। ठीक है, राजस्थान के किस गढ़ को धाराधर गढ़ के नाम से जाना जाता है? तो ये है चौमुहगढ़, ये चौमू जयपुर के अंदर है। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। और अगली बात करते हैं चांद बावड़ी कहाँ पर स्थित है? तो ये आबानेरी में स्थित है। ठीक है, और इसका अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस संत और ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा इसका 74 लोक देवता गोगा जी के थान सम्मानित किस पेड़ के नीचे बनाया जाता है? तो ये इसका आंसर होगा खेजड़ी। ठीक है, खेजड़ी आंसर होगा। ठीक है, और अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 76 की कि मोहम्मद शाह और साहिब राम किस राजस्थानी चित्रकला के संबंधित क्षेत्र में चित्रकार थे? तो इनका आंसर होगा जयपुर। ठीक है, इसका आंसर जयपुर है, साहिब राम और मोहम्मद शाह का। ये जयपुर क्षेत्र के अंदर चित्रकार थे। और तो अभी इस वीडियो के अंदर हम लोग इतने ही क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो भी रिमेनिंग क्वेश्चंस है, कुछ क्वेश्चन जो पीछे भी बचे थे उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, और अगर आपको कुछ भी क्वेश्चंस के अंदर एरर लग रही है कि हमारे आंसर में गलती है, तो आप हमें ज़रूर कमेंट के अंदर बताइए। क्योंकि देखो, अगर आपको पता है